हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डाउट को क्लियर करने वाला हूँ। यस, दिस वीडियो इज नॉट गोइंग टू रिलेटेड विद द टीसीएस ज्वाइनिंग और टीसीएस हायरिंग अपडेट। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर द कैंडिडेट्स who have got the offer letter of TCS but they don't want to join. So let's start the video without any further delays. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि कोई भी कंपनी की ऐसी पॉलिसी नहीं है कि अगर आपके पास ऑफर लेटर है तो आपको उस कंपनी को ज्वाइन ही करना है, नहीं तो वो आपको फ्यूचर में आपका कैंडिडेचर जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिसी में मेंशन नहीं करती है। तो ये चीज तो आपको बिल्कुल मन से निकाल देना है, दिमाग से निकाल देना है कि अगर आपको किसी भी कंपनी का ऑफर लेटर मिला हुआ है, नहीं ज्वाइन करते हो, तो आपको वो फ्यूचर में कंसीडर नहीं करेगी। ये चीज बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है। गाइस, एज वी ऑल नो, टीसीएस डजंट हैव एनी रीहायर पॉलिसी। यानी कि एक बार अगर आप टीसीएस ज्वाइन करते हो और अगर आप वहां से लीव करते हो, रिजाइन करते हो, तो दोबारा आपको टीसीएस हायर नहीं करने वाली है। ये पॉलिसी चलती आई है टीसीएस की हमेशा से। तो ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो टीसीएस में ऑलरेडी वर्क कर चुके होते हैं, एक्सपीरियंस गेन कर चुके होते हैं, या कहीं और से एक्सपीरियंस लेकर यहाँ पर एज ए एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ज्वाइन हुए होते हैं। अगर वो कंपनी को छोड़ देते हैं तो वो दोबारा रिहायर नहीं होने वाले। बट व्हाट अबाउट दोज हु हैव जस्ट गॉट द ऑफर लेटर बट दे हैव नॉट ज्वाइंड? सो ये सबसे बड़ा डाउट रहता है बहुत से लोगों के मन में, और लगातार मेरे को क्वेश्चंस आते रहते हैं कि अगर मेरे पास ऑफर है तो क्या मैं किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकता हूँ अगर मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है? अगर मैं टीसीएस नहीं ज्वाइन करता हूँ तो क्या ये मेरे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा? मतलब मैं फ्यूचर में ज्वाइन कर पाऊंगा या नहीं? ऐसा बहुत से लोगों ने मेरे से लगातार कंटिन्यूअसली पिछले कुछ दिनों से क्वेश्चंस किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली ये है कि जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करते हो, आप पे कोई भी पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं होती है। अनटिल एंड अनलेस यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है। अगर आपके पास एक एम्प्लॉय आईडी है तो मतलब आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही वो आईडी जनरेट हुई है। तो उसका मतलब सिंपल से ये हुआ कि अगर आप किसी भी आईडी को, मतलब कि मान लीजिए आपने पासपोर्ट या आपने आधार कार्ड को या आपने किसी भी ईमेल आईडी को जिससे आपने टीसीएस में रजिस्टर किया है, उसको फिर से अप्लाई करते हो। मान लीजिए आप एम्प्लॉय रह चुके हो और आप फिर से अप्लाई कर रहे हो सेम ईमेल आईडी से, और सेम आधार कार्ड तो आपका सेम ही रहने वाला है। तो अगर आधार नंबर और आपकी ईमेल आईडी ये मतलब आपका मैच हो गया, तो आपकी सीधे सीधे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी प्रीवियस वाली, तो वहां पर सीधे सीधे उनको ब्लॉक दिखाएगा। तो आप वहीं से इन एलिजिबल हो जाओगे उस पर्टिकुलर रोल के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट बी रिहायर्ड। सो ये होता है सिनारियो। बट मान लीजिए आपके पास कोई भी एम्प्लॉय आईडी ही नहीं है, आप कभी हायर ही नहीं हुए हो, आपके पास सिर्फ ऑफर लेटर जनरेट हुआ है जिसमें आपका रेफरेंस नंबर है। तो इस कंडीशन में आपके ऊपर कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं होने वाली है, बिकॉज यू हैव नॉट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इवन इफ यू हैव ऑफर लेटर, बट आपको एक फॉर्मल वे में टीसीएस को इन्फॉर्म कर देना होगा। ये एक फॉर्मल तरीका होता है, सही तरीका होता है। दोस्तों, आपको जिस भी मेल आईडी से कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन हुआ है, उस मेल आईडी पे सिंपल से रिवर्ट कर देना है कि आई एम नॉट ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू दिस एंड दिस रीजन। उस वो रीजन आपको कोई भी हो सकता है, या आप ये मेंशन कर सकते हो मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, या आप ये मेंशन कर सकते हो मैं हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, या कोई भी फैमिली या मेडिकल रीजन, कुछ भी आप मेंशन कर सकते हो। बस उनको एक मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दीजिए दैट आई कैन नॉट ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन एज ऑफ नाउ, आई विल ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन लेटर और इन द फ्यूचर। सो उनके पास एक प्रॉपर डेटा रहेगा कि हाँ, इस एम्प्लॉय ने हमको इन्फॉर्म किया था और ये उसका रीजन था जिसकी वजह से उसने ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन किया था। तो टीसीएस में अगर आपका ऑफर लेटर आ भी गया है तो आपको कभी ब्लॉक नहीं किया जाएगा until and unless you have not joined the organization। ये एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक बन चुका था पिछले कुछ दिनों से। गाइस, जो ये पॉलिसी होती है, दिस इज नॉट ओनली फॉर टीसीएस, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर लेटर रिजेक्ट करते हो, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं ज्वाइन करते हो, तो वो आपके कैंडिडेचर को फ्यूचर में जरूर कंसीडर करेंगे, क्योंकि आप ज्वाइन ही नहीं किए हो। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो आपके ऊपर कोई भी पॉलिसी उनकी जो है एप्लीकेबल नहीं होती है। Guys, I just want to conclude this video.
I hope this video was really helpful for you. So please do share and subscribe the channel. मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।